तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू से कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम, तो इग्नू में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन का फॉर्म किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के आईडी कार्ड डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से अपलोड करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड करना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले आपको इस वाले पेज पर आना होगा, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आपको एडमिशन से रिलेटेड सभी जानकारी हिंदी में देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और एडमिशन पोर्टल का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है। इग्नू में जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है उनमें से ज्यादातर प्रोग्राम आपको ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर किए जाते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना होगा। और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी है जो आपको ऑनलाइन मोड में ऑफर किए जाते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट से फॉर्म को फिलअप करना होगा। ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। दोनों ही पोर्टल पर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सेम है। मैं आपको बताता हूं कि ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना होगा। इग्नू में एडमिशन लेने से पहले आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कीजिए, जिसके लिए यहाँ आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। दोनों में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है और प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद इग्नू में जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है एडमिशन के लिए पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। और प्रोग्राम के बारे में जानकारी अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आपको रीड मोर पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने BAM बैचलर ऑफ आर्ट्स का निकाला है, तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये प्रोग्राम 3 साल का है। इसको आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से कर सकते हैं। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका जो है 12वीं क्लास कंप्लीट होना चाहिए या फिर इसके बराबर का कोई कोर्स आपने कर रखा है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस कितना रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया 4500 रुपए। और इसमें क्या है कि 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 200 रुपए डेवलपमेंट फीस भी आपको ऐड करना होगा। तो फर्स्ट टाइम आपको 5000 रुपए का पेमेंट करना होगा। एडमिशन लेने के लिए यहाँ होम पर क्लिक करेंगे तो देखिए जुलाई 2024 सेशन का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन का लास्ट डेट है 30 जून 2024। एडमिशन अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना सभी डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक यूनिक यूजर नेम बनाना होगा, जो कि आप यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं, जो अवेलेबल होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट पर जो आपका नाम लिखा है पूरा नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और जो आपका खुद का ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एडमिशन के बाद पढ़ाई से रिलेटेड सभी जानकारी आपको ईमेल पर ही दिया जाएगा। तो जो वर्किंग ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं और पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे। और जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करेंगे। फिर एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे आप यहाँ पर डालेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ये समझ में नहीं आता, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको अकाउंट में लॉगिन करना होगा। अकाउंट में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। जो आपने यूजर नेम बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो यहाँ पर डालेंगे और फिर से एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं, जिसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। वैसे आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। फिर यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसको टिक करेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। आपका जो एडमिशन है वो पूरे 8 स्टेप में हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे मदर नेम पूछा जाता है, तो आपके मदर का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर आपसे गार्जियन पूछा जाता है, तो गार्जियन में आप फादर, मदर या फिर हस्बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर सेलेक्ट करते हैं तो फादर का नाम यहाँ पर डालेंगे और हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं तो हस्बैंड का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। फिर यहाँ पर आप अपना कैटेगरी बताएंगे। आप यहाँ पर SC ST OBC जो भी आपका
आपका वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर SC ST OBC वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर देखिए इग्नू में क्या रहता है कि अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप BAM BCom F या फिर BSc M प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन फीस नहीं लगेगा। सिर्फ 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 200 रुपए डेवलपमेंट फीस लगेगा, बाकी का फीस आपका माफ हो जाएगा। इसके लिए जो आपके पेरेंट्स है उनकी जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आपके पास SC या फिर ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे पूछा भी जाता है कि आप फीस में छूट प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो अगर आपको लेना है तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपसे इनकम का पूछा जाता है तो लेस देन ये 2.5 लाख रुपए से कम वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको जेंडर बताना होगा तो जो भी आपका जेंडर है इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंडिया ही रहेगा और यहाँ पर एरिया का टाइप बताएंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो urban सेलेक्ट करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको माइनॉरिटी बताना होगा जिसका आंसर आप यस या नो में देंगे। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रिलीजन बताना होगा जो कि आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना होगा कि आप शादीशुदा है या फिर सिंगल है। फिर यहाँ पर आपको सोशल स्टेटस बताना होगा तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाया जाता है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। फिर नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे अदर्स डिटेल्स पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप में किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो यहाँ आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाता है जिसका आंसर आप यहाँ पर, अगर आप एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे स्कॉलरशिप का डिटेल पूछा जाता है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो स्कॉलरशिप का अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिला है या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट की तरफ से वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर फैमिली इनकम बताएंगे और यहाँ पर आप अपना BPL का बताएंगे कि आप BPL के अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं, यस या नो में बता देंगे। और अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से प्रोग्राम में या फिर कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहले आप यहाँ पर प्रोग्राम का टाइप बताएंगे, जैसे कि बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको मोड ऑफ स्टडी में एक ही मिलेगा, ODL यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड। और इसी तरीके से अगर आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री भी मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी ODL सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम बताना है कि आप मास्टर डिग्री के कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो इग्नू में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप इसको सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ MSO यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशोलॉजी, इस तरीके से आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको रीजनल कोड बताना है यानी कि एरिया बताना है कि आप कौन से एरिया के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो आपके नियर बाय यहाँ पर जो रहता है आप वही सेलेक्ट कीजिए। रीजनल सेंटर मतलब कि इग्नू से रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऑफिशियल वर्क रहता है तो ऐसे में आपको इग्नू के ऑफिस पर जाना होता है। तो इग्नू का ऑफिस यहाँ पर जो आपको पास में दिखता है आपको वही सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मेरे नियर बाय दिल्ली 3 नारायणा है तो मैं यहाँ पर यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर बताना है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो उस रीजनल सेंटर के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है। तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मीडियम बताना है कि आप पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं या फिर हिंदी मीडियम से। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इग्नू से कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ आप यस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड बताना होगा, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप इग्नू में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स देना है। अब ये फिलअप कैसे करना है वो आप ध्यान से पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको यहाँ पर कौन से क्लास का डिटेल्स देना है। अगर आप बैचलर डिग्री का फॉर्म यहाँ पर फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आते हैं तो यहाँ पर आपको जो 12th क्लास का डिटेल है वो देना है। जैसे कि 12th क्लास में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट था यहाँ पर इस तरीके से टिक करेंगे। 12th क्लास आपने कब पास किया वो बताएंगे। 12th क्लास में आपका क्या डिवीजन आया था वो बताएंगे। कितना परसेंटेज आया था, बोर्ड का कोड क्या था, बोर्ड में आपका रोल नंबर क्या था, वो सब आप यहाँ पर बता देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं मास्टर डिग्री का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ
तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल्स पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे और आप बताएंगे यहाँ पर कि ग्रेजुएशन में आपके पास क्या सब्जेक्ट था। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये आर्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको नहीं दिखता है तो अदर पर क्लिक करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर मैन्युअली भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पूछा जा रहा है कि ग्रेजुएशन आपने कब पास किया है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 2024 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपसे डिवीजन पूछा जाता है, फिर यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछा जाता है कि आपका कितना परसेंटेज आया था। फिर यहाँ पर आपसे कोड पूछा जाता है बोर्ड का। लेकिन यहाँ पर जो भी लिस्ट दिया जाता है इसमें आपका जो भी स्कूल है, कॉलेज है, वो आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 9999 नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका कॉलेज का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, बोर्ड का नाम है, वो आप यहाँ पर इस तरीके से पूरा डाल देंगे। जैसे कि मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इग्नू लिख करके दिखा दिया हूँ। फिर जो आपका रोल नंबर था बोर्ड का या फिर कॉलेज में जो आपका रोल नंबर था वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे और ये जो दो ऑप्शन है इसको आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से एडिट का ऑप्शन आता है, आप एडिट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कोर्स का डिटेल बताया जाता है। तो पहले तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप स्टडी मटेरियल यानी कि किताब कौन सा चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे में आपको पीडीएफ फॉर्मेट का किताब दिया जाएगा जो कि आपको ई ज्ञान कोश वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। और आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं पीडीएफ वाला, तो ऐसे में जो एडमिशन फीस रहता है इसमें आपको इंस्टेंटली ही 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे में जो ओरिजिनल किताब रहता है यहाँ पर आप जो भी एड्रेस देंगे आपके एड्रेस पर किताबें सेंड कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया जा सकता है अलग अलग प्रोग्रामों में, लेकिन यहाँ पर ये सभी कंपलसरी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन मैं बैक जाता हूँ और प्रोग्राम चेंज करके बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स BAM सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि आपको यहाँ पर 5 ग्रुप दिए गए हैं, 5 ग्रुप में से किसी 3 ग्रुप में से आपको एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि मैं फर्स्ट ग्रुप में से यहाँ पर ये हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरे ग्रुप में से मुझे कोई भी सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तीसरे में से मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, 5वें ग्रुप में से हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से उसी वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो किताब सेलेक्ट करने का ऑप्शन है इसमें नहीं दिया गया है, इसमें आपको हार्ड फॉर्मेट में ही किताबें दिया जाएगा जो कि आपके घर पर भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट दिखाए जाते हैं इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको आसान लगता है या फिर जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कर लिया, उसके बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा जाता है। तो एड्रेस यहाँ पर आपको कौन सा देना चाहिए, तो जो आपके आधार कार्ड हो गया उस पर जो एड्रेस लिखा है अगर आप उसी एड्रेस पर रहते हैं तो वो एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उस एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ वगैरह देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपसे एड्रेस इसलिए मांगा जाता है कि जो यहाँ पर आप एड्रेस देंगे उसी एड्रेस पर जो किताब है वो आपको दिया जाएगा। तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस तरीके से फिलअप कर देंगे। और एड्रेस बड़ा है तो आप यहाँ जो लाइन 3 दिया गया है, 2 लाइन दिया गया, दोनों में ही फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद आपसे पोस्ट ऑफिस पूछा जाता है। तो आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका एड्रेस रहता है यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट का जो साइज रहेगा वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। जैसे कि फोटो और सिग्नेचर का साइज सेम है, ये जो है 100 KB से कम होना चाहिए और ये जो है JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका अदर डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10वीं क्लास का मार्कशीट, 12वीं क्लास का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इनका साइज जो है 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये जो है JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और आपका फाइल जहां पर भी रखा गया उसको आप पिक करेंगे। जैसे कि हमारा फोटो ये रहा तो इसको हम पिक करते हैं, यहाँ पर ये आ चुका है। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से अपलोड हो जाएगा, प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये रहा हमारा सिग्नेचर, अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। 10th क्लास का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारा ये रहा, इसको हम पिक करते हैं, ये PDF फॉर्मेट में है तो ये अपलोड हो चुका है। फिर 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर ये रहा, इसको हम पिक कर लेते हैं, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो चुका है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर SC सिलेक्ट किया था तो
तो एससी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये रहा कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, तो उसको भी हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा स्टार्ट अपलोड और अपलोड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ये आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये जो अदर डॉक्यूमेंट दिया गया है इसमें आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। तो जैसे कि हमारा ये रहा, इसको हम पिक करते हैं स्टार्ट अपलोड, और यहाँ पर ये आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फॉर्म को फिलअप करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फिलअप करना होगा। इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर आपको अदर करके अपलोड करना होगा। और अगर आप यहाँ पर मास्टर डिग्री का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको बताया जाता है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कुछ आपको गलत लगता है, एडिट करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई दिस सेक्शन पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस बता दिया जाता है, जैसे कि प्रोग्राम फीस है 45 रुपए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और 200 रुपए डेवलपमेंट फीस, 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, टोटल हो गया 5000। तो यहाँ पर 5000 का पेमेंट करने के लिए बताया जा रहा है। पेमेंट करने के लिए यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आप नीचे करेंगे और यहाँ गेटवे 1 दिया गया है तो इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप पेमेंट करते हैं, आपका ट्रांजेक्शन वगैरह फेल हो जाता है तो आप दूसरा पेमेंट तुरंत से मत कीजिए। आप जो है जो पहला पेमेंट है उसको क्लियर होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप निर्णय ले सकते हैं दूसरे पेमेंट का। यहाँ गेटवे 1 पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा, आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप HDFC बैंक के क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड नहीं है तो यहाँ पर ये जो आपको अदर बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है सेंट्रल बैंक का डेबिट कार्ड, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और जो कार्ड का डिटेल है यहाँ पर डालना होगा। कार्ड का यहाँ पर नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV डालेंगे, और जिसके नाम से कार्ड है उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक की तरफ से एक OTP आएगा, OTP को डालेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ भी सारे बैंक दिए गए हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि पेमेंट करने के बाद जो एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप कैसे प्रिंट करेंगे या फिर डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए दोबारा से आपको यहीं पर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। फिर यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा माई एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेमेंट स्लिप आ जाएगा। प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हियर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि ID कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना होगा और एडमिशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको दोबारा से अकाउंट में लॉगिन करना होगा अपना यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको सिर्फ कंट्रोल नंबर दिखेगा, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर दिखा दिया जाता है। इनरोलमेंट नंबर आ जाता है मतलब कि आपका एडमिशन हो चुका है, एडमिशन कंफर्म हो चुका है। और जो आपका एडमिशन है वो 20 से 25 दिनों में कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर आपको एडमिशन स्टेटस में यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में आपको फ्रेश एप्लीकेशन दिखाया जाता है तो आपको इंतजार करना है। आपका फ्रेश एप्लीकेशन आ रहा है तो मतलब कि सब कुछ ठीक है, इंतजार कीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने के लिए कहा जाता है तो इस वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट ब्लर अपलोड हो गया फिर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा री अपलोड करने का। एडमिशन कंफर्म होने के बाद यहाँ पर आपको एडमिशन कंफर्म्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। और जैसे ही एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यहीं से आप ID कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, लेकिन इस पर एक पासवर्ड लगा हुआ रहेगा। और पासवर्ड यहाँ पर ये रहता है आपका इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर को आप कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ID कार्ड है वो इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करवा करके नॉमिनेट करवा करके रख लीजिए। तो इस तरीके से आप इग्नू में एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।